Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read the story Foina and Angel. Foina and Angel were two daughters of a widow. Foina was her own daughter, but she was stepmother to Angel. Stepmother. Stepmother means अपनी real mother ना होना, सौतेली माँ का होना. Who was the daughter of her late husband. The woman loved Foina, but she was very rude to Angel because Angel was a beautiful girl while her own daughter Foina was very ugly. Foina and Angel एक विडो की दो बेटियां थी. Foina उसकी रियल थी जबकि Angel उसकी सौतेली बेटी थी. जो सौतेली बेटी थी वो बहुत सुंदर थी और जो उसकी अपनी रियल डॉटर थी वो उतनी सुंदर नहीं थी. तो उसकी मदर जो है वो अपनी बेटी को तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो एंजल थी उसको वो उतना प्यार नहीं करती थी. ऑल्सो पीपल प्रेज्ड एंजल फॉर हर ब्यूटी एंड हर डॉटर रिमेन्ड अननोटिस्ड. सो शी यूज्ड टू गिव एंजल ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स. टॉर्न जो फटे हुए होते हैं. टू वेयर एंड स्टेल फूड टू ईट. She took the hardest work from her. अब जो एंजल थी वो सुंदर थी और सब लोग उसकी तरफ ध्यान देते थे, सब लोग उसको नोटिस करते थे, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते थे. लेकिन जो उसकी अपनी डॉटर थी फोइना उसको कोई भी नहीं नोटिस करता था. जो मदर थी वो एंजल को पुराने फटे कपड़े पहनने को देती थी और जो बासी खाना था वो खाने के लिए देती थी. Foina, meanwhile, did nothing but dress herself in her best clothes and go to one amusement after another. Foina कुछ भी काम नहीं करती थी और हमेशा जो है क्या करती थी, अपने आप को बड़े अच्छे से ड्रेसअप करती थी और एक मनोरंजन से दूसरे मनोरंजन की तरफ जो है वो जाया करती थी. But Angel never complained. She bore the abuses and bad temper of mother and sister with a smile on her lips. Angel grew daily more beautiful, while Foina's ugliness increased. So the stepmother was determined to get rid of Angel. Get rid of means छुटकारा पाना. For she knew that in her presence, her own daughter would have no suitors. अब जो एंजल थी वो बहुत सुंदर थी, लेकिन फोइना अगली थी. एंजल की जो मदर थी वो स्टेप मदर थी, तो उनके साथ बैड बिहेव करती थी. एंजल अपनी मदर और सिस्टर दोनों के बैड बिहेवियर को स्माइल वे में सुनती थी और टॉलरेट कर लेती थी. एंजल डे बाय डे सुंदर होती जा रही थी और फोइना अगली होती जा रही थी. अब स्टेप मदर ने ये डिटरमाइंड कर लिया कि वो एंजल से छुटकारा पाएंगी क्योंकि उसकी प्रेजेंस में कोई उससे शादी नहीं करेगा. ऑन वन कोल्ड विंटर डे फोइना सेड टू एंजल, कम हेयर यू इल-फेटेड गर्ल. इल-फेटेड जिसका भाग्य अच्छा नहीं होता. गो टू माउंटेन्स एंड ब्रिंग ब्राइट एंड फ्रेश वायलेट फ्लावर्स. क्या कहा फोइना ने कि माउंटेन में जाओ और फ्रेश वायलेट फ्लावर्स लेकर के आओ. बट माई डियर सिस्टर, whoever heard of violet flowers blooming in the snow? Said the poor angel. You ill-omened girl, how dare you to disobey me? Said Foina. Go now, and if you return with empty hands, then you will have to pay heavily for it. क्या कहा उसने कि जाकर के वायलेट फ्लावर्स लेकर के आओ. जब उसने पूछा कि स्नो में वायलेट फ्लावर्स खिलते भी हैं कि नहीं खिलते हैं, किसने कहा, तो उन दोनों को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में क्या कहा कि जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत हैवी अमाउंट इसके लिए पे करना पड़ेगा. द स्टेप मदर ऑल्सो थ्रेटन्ड एंजल एंड विथ वाइगोरस ब्लोज शी पुश्ड एंजल आउटसाइड एंड शट द डोर अपॉन हर. अब स्टेप मदर ने भी उसको धमकी दी और जोर से धक्का दे करके दरवाजे से बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया. The weeping girl made her way to the mountain. The snow lay deep
and there was no trace of any human being. She was hungry and was shivering with cold and praying to die. शिवरिंग मीन्स ठंड से काँप रही थी. जब वो उसको बाहर दरवाजे से निकाल दिया उन्होंने, तो बेचारी रोती हुई किसी तरीके से माउंटेन की तरफ गई. वहाँ पर कोई भी ह्यूमन बीइंग नज़र नहीं आ रहे थे. बहुत भूखी भी थी और डरी हुई थी और ठंड से भी वो काँप रही थी. उसने प्रार्थना की भगवान से कि मैं मर जाऊँ. While stepping towards the mountain, she saw a bright sparkling light. She went near it. It was on the highest peak, surrounded by 12 strange beings sitting on 12 blocks of stones. Among them, the first 3 were white-bearded and white-haired. 3 were middle-aged. They were quite handsome, and the rest of them were younger of all the others. जब वो गई तो उसने वहाँ पे क्या देखा? जब वहाँ पे गई तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि हाईएस्ट पीक जो है वो 12 स्ट्रेंज ह्यूमन बीइंग से सराउंडेड है, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं. 12 ब्लॉक्स ऑफ स्टोन से, और उनके बीच में क्या है? जो फर्स्ट 3 में हैं वो वाइट बियर्ड के हैं और वाइट हेयर के हैं. 3 मिडिल एज के हैं, एंड दे वर क्वाइट हैंडसम, एंड द रेस्ट ऑफ देम वर यंगर ऑफ ऑल द अदर्स. बाकी सारे उन सबसे यंगर थे. दे वर क्वाइटली सिटिंग एंड लुकिंग एट द फायर. चुपचाप बैठ के वो फायर पे देख रहे थे. दे वर द 12 months of the year. The January was highly placed. He was looking the oldest of all. He had thick, long and white mustache with white hair. जनवरी का कैसा था? White mustache और white hair थे. He was holding a wand in his hand. उसके हाथ में एक छड़ी थी. Angel was first afraid to talk to him, but after some time she managed somehow to talk and said, "Oh great man, I am shivering with cold. Can I warm myself at your fire?" उसने डरते हुए जो फर्स्ट मंथ था जनवरी, उससे रिक्वेस्ट करी. क्या पूछा उसको कि क्या मैं फायर के पास बैठ के अपने आप को गर्म कर सकती हूँ. The great January raised his head and answered, "What brings you here, my daughter? What are you looking for?" "I am looking for violet flowers," replied Angel. क्या कहा उसने कि मैं violet flowers को लेना चाहती हूँ, मैं उनको देख रही हूँ यहाँ पर. "This is not the season for violets. Don't you see the snow everywhere?" said January. क्या कहा उसने कि चारों तरफ तुम्हें स्नो नज़र नहीं आ रही है, इस समय वायलेट फ्लावर्स हो ही नहीं सकते. "I am well aware of that, but my sister Foina and my stepmother have told me to bring the violet flowers. Otherwise, they will beat me and kill me. I request you humbly, please tell me where I can find them." उसने क्या कहा? मुझे पता है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वॉयलेट फ्लावर्स इस समय नहीं होता है, लेकिन मेरी फ्रेंड और मेरी स्टेप मदर, अगर मैं नहीं ले गई फ्लावर्स को तो वो मुझे मार देंगी. Here the great January arose and went over to the youngest of the months, and placing his wand in his hand said, "Dear March, please take the highest place." अब जनवरी ने क्या करा? जो यंगेस्ट मंथ थे, अपनी वैंड लेकर के उनको क्या कहा कि हाईएस्ट प्लेस अब तुम ले लो. Now March stood immediately, waved the wand over the fire. Instantly the flames brightened, sky became clear, snow melted, and the trees started blooming. It became the season of spring. The green grass started growing, and the meadows turned blue with violet flowers. जब जनवरी ने मार्च को हाईएस्ट प्लेस पे लाके रखा तो क्या हुआ? उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और तुरंत जो स्नो थी वो पिघल के नीचे गिर गई. जो पेड़ थे वो उनमें फूल खिलने लगे और वो स्प्रिंग सीजन वहाँ पर आ गया. "Gather them quickly, Angel," said March. मार्च ने क्या कहा कि जल्दी से इनको इकट्ठा करो. Joyfully she hastened to pick the flowers, and soon having a large bunch, she thanked them and ran home. Foina and the stepmother were amazed at the sight of the flowers, the scent of which filled the house.
खुशी में जो है जल्दी जल्दी उसने क्या करे, सारे फ्लावर्स को लिया और थैंक करते हुए अपने घर की तरफ भाग गई। जब फ़ॉइना और उसकी मदर ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। Where did you find them? asked फ़ॉइना. The trees on the mountain side, said Angel. कहाँ मिले थे उसको? जो माउंटेन साइड में पेड़ थे। फ़ॉइना didn't even thank her for the trouble. The next day, फ़ॉइना said, "Run and fetch me watermelons from the mountains. If I don't have my watermelons, I will kill you." अब दोबारा किसके लिए भेजा? वाटरमेलन लेने के लिए कि अगर नहीं लेके आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। Angel went to the same place. The great January raised his head and asked, "Why are you here again?" दोबारा जनवरी ने क्या पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? She said, "I am looking for watermelons. My sister and stepmother have ordered me to bring them watermelons. If I don't, they will kill me. Please tell me where to find them." The January stepped up and came close to June. He handed over its wand to it and asked, "Dear June, please take the highest place." June stood up and came closer to the fire. He waved his wand over the fire and the flames started rising high. The snow started melting. The earth became full of vegetation. The trees got covered with leaves. Birds started chirping and singing, and various flowers blossomed in the forest. Blossom means khilna. The trees got covered with leaves, birds started chirping and singing, and various flowers blossomed in the forest. It was summer. The watermelons started growing on the plants. जब एंजल ने जनवरी को बताया कि वो वाटरमेलन लेने के लिए वहाँ पर आई है, तो जनवरी ने क्या करा, अपनी मैजिक वैंड जून को दे दी। अब जून जब गया टॉप में तो उसने अपनी मैजिक वैंड को घुमाया, जैसे ही घुमाया सीज़न चेंज हो गया। सीज़न चेंज होते के साथ ही वहाँ पर क्या हुआ, जो जितने भी पेड़ थे वो पत्तियों से भर गए। चिड़िया की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देने लग गई। चिड़िया सुंदर सुंदर गाने गाने लग गई। बहुत से फ्लावर्स वहाँ पे खिल गए और जल्दी ही पेड़ों पर वाटरमेलन भी ग्रो होने लगे। "Gather them quickly, Angel," said June. Joyfully she thanked the months and having filled her bag ran happily home. After some days, फ़ॉइना demanded for red pineapples. जब वाटरमेलन लेकर के भी एंजल घर चली गई तो उसके बाद उसकी सिस्टर ने किसकी डिमांड करी, पाइनएप्पल की। "Run, Angel," said she. "Bring me fresh red pineapples from the mountains." The poor girl Angel reached the bright fire again. The great January asked, "Why are you here again?" "I am searching for red pineapples," replied Angel. एंजल ने क्या रिप्लाई करा, दोबारा जब वो दोबारा गई वहाँ पर तो उसने क्या रिप्लाई करा कि वो किस लिए आई है, पाइनएप्पल्स लेने के लिए। Now thereupon the great January arose and went over to one of the elderly months, to whom he handed the wand, saying, "Dear September, do thou take the highest place." अब किसको दिया highest place लेने के लिए, सितंबर को। September sat on the highest stone, waving his wand over the fire. The flames were brighter this time. The snow disappeared, but the fading leaves, which trembled on the trees, were sent by a cold northeast wind in yellow masses to the glade. Only a few flowers of autumn were visible. Angel caught a sight of the pineapple tree. She ran fast to collect them. अब जनवरी ने सितंबर को जो है हाईएस्ट प्लेस पे रखा। सितंबर ने अपनी मैजिक वैंड घुमाई, फ्लेम की चारों तरफ, स्नो डिसअपियर हो गई और वहाँ खेत में उसके बाद क्या दिखाई दिए, बहुत सारे फ्लावर्स उनको दिखाई दिए और उसके बाद जो है एंजल को पाइनएप्पल भी दिखाई देने लगी। उसने जल्दी से पाइनएप्पल को कलेक्ट कर लिया। एंजल थैंक्ड ऑल द मंथ्स रिस्पेक्टफुली एंड रिटर्न्ड होम. Why didn't you bring more? Angel thanked all the months respectfully and returned home. Angel ने सारे months को thank बोला और घर वापस चली गई. Why did you not bring more? Said Foina angrily. You must have eaten them on your way back, you wicked girl.
अब क्या बोला उसने, फ़ोइना ने, कि तुम खूब सारे क्यों नहीं लेके आई, तुमने जरूर रास्ते में खा लिए होंगे, तुम एक विकेट गर्ल हो। नो डियर सिस्टर, आई हैवंट टेस्टेड दैम, सेड एंजल, आई शूक द ट्री ट्वाइस। मैंने नहीं टेस्ट किया है, मैंने पेड़ को 2 बार हिलाया है। 1 pineapple fell each time. Some great people would not allow me to shake it again, but told me to return to home. मैंने 2 बार हिलाया पेड़ को, लेकिन उसके बाद जो है कुछ ग्रेट पीपल वहाँ पे थे जिन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया और मुझे क्या कहा कि घर वापस मैं चली जाऊँ। I am going to the mountain, mother, said Foina. Give me my clock. I will bring some more red pineapples for myself. I would take them all without asking those men. अब उसने क्या कहा फोइना ने कि मैं जाऊंगी और मैं जाकर के जो है और पाइनएप्पल्स लेकर के आऊंगी और फिर मैं किसी को भी नहीं पूछूंगी। फोइना रीच द माउंटेन टॉप. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आस्क्ड द ग्रेट जेनेरी. आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड, ओल्ड मैन. व्हाई शुड आई टेल यू माई पर्पस? शी रिप्लाइड स्कॉर्नफुली. स्कॉर्नफुली, हेटफुली, नफरत से. उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, मैं क्यों बताऊं तुम्हें अपना पर्पस. Scornfully turning her back on the fire and going towards the forest. उसने वहाँ से मुड़ी वापस और फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ी. The great January frowned. गुस्सा आ गया जनवरी को. And waved his wand over his head. Instantly the sky became covered with clouds. The fire went down. Snow fell in large flakes. An icy wind howled round the mountain. Along with the fury of the storm, Foina stumbled about. अब क्या हुआ, जब उसने फोइना ने अच्छे से आंसर नहीं किया तो जनवरी को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने मैजिक वैंड घुमाई. दोबारा से जो है जो आसमान था वो बादलों से भर गया और जो फायर थी वो आउट हो गई, ऑफ हो गई थी और वहाँ पे जो है बर्फ़ गिरने लगी. बहुत ठंडा वहाँ पर हो गया था और तूफान भी वहाँ पर आने लगा था. अब फोइना जो है वापस हो गई. The mother was constantly standing on the door waiting for Foina. The hours passed slowly, but Foina didn't return. After a long wait, she went in search of her daughter. Snow fell in huge masses. It covered all things. Finally, the September and her daughter were frozen in the snow and died. क्या हुआ वहाँ पर? जब जो फोइना थी वो स्नोफॉल में जो लड़खड़ा के गिर गई थी नीचे, तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस नहीं आई तो मदर उसका वेट कर रही थी. अब मदर जो है उसकी सर्च में माउंटेन में चली गई. वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी और मौसम भी बहुत ठंडा था. जब मदर वहाँ गई उनको अपनी बेटी नहीं मिली और दोनों ही वहाँ पर उस बर्फ़ में जो है उनकी डेथ हो गई. एवरी डे Angel prayed and waited for her stepmother and her sister, but neither stepmother nor sister returned. अब एंजल ने अपनी स्टेपमदर और सिस्टर दोनों के लिए प्रे किया, लेकिन दोनों ही वापस नहीं आए. Now everything, whatever was there in the house was Angel's responsibility. She now owned a small house, a field and a cow. After some time, a young honest man came to her. He married her and Angel spent the rest of her life in joy and peace. अब इसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई थी? एंजल की. अब वो एंजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. कुछ टाइम के बाद जो है एक ऑनेस्ट मैन से उसकी शादी भी हो गई और उसके बाद उसने अपनी पूरी लाइफ हंसी खुशी शांति से बिताई. तो देखा बच्चों, अगर हम अच्छे से काम करते हैं, अगर हम ऑनेस्ट होते हैं और दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो गॉड भी हमारी मदद करता है. I hope this is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.